कक्षा 10 गणित से त्रिकोणमिति एनसीईआरटी किताब से एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक पहले वीडियो में डाले थे। यह 5वां से क्वेश्चन देखिए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। कास थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आकाश का उल्टा होता है सेक यानी कि कर्ण बटे आधार। अब एक त्रिभुज बनाइए। ए बी सी थीटा है तो ए बी सी कहीं भी लिख सकते हैं। कर्ण है 13, आधार है 12। क्या नहीं मालूम है? लंब नहीं मालूम है तो लिखेंगे लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है? 13 है, 13 का वर्ग, आधार है 12 का वर्ग। 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 12 का वर्ग 144, कितना हो जाएगा 25, बाहर आएगा तो 5, यानी कि लंब क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है। यह लंब है, यह कर्ण है, यह क्या है आधार है। अब देखिए कर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है पहला है साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। सेक थीटा मान 13/12 दिया है, गिवन ऑलरेडी दे दिया है। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। कास का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। टैन का होता है लंब बटे आधार। काट का होता है आधार बटे लंब। कोसेक का होता है साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब। सबका मान भर दीजिए। लंब है 5, कर्ण है 13, आधार है 12, कर्ण है 13। लंब है 5, आधार है 12, आधार है 12, लंब है 5, कर्ण है 13 और लंब है 5। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण B। न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 अंश से कम को। एक समकोण त्रिभुज बनाइए। यह वाला जो कोण है वो 90 अंश है। अब यह 90 ABC त्रिभुज नाम रखेंगे तो यहाँ पर A और B नहीं हो सकता क्योंकि 90 अंश है, तो यानी कि क्या होगा C। तो यहाँ पर A लिखिए, यहाँ पर B लिखिए। ये जो दोनों कोण है तो वो 90 अंश से कम है, तभी तो न्यून कोण है। प्रश्न में दिया है cos A बराबर cos B। cos A बराबर cos B। cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। यह भी क्या होगा आधार बटे कर्ण। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर A है यहाँ B है तब भी सूत्र बराबर है। यह कोण बदल रहा है, बाकी तो अनुपात वही होता है। ए का मतलब देखिए दो चित्र बना रहे हैं, ए सी बी। एक यहाँ चित्र बना रहे हैं, ए सी बी। तो यहाँ पर बी पर थीटा बन रहा है, यहाँ पर एक बार ए पर थीटा बन रहा है। तो थीटा के सामने को लंब, यह कर्ण, यह आधार। थीटा के सामने को यह क्या हो जाएगा लंब। थीटा के सामने को लंब, 90 अंश से सामने को कर्ण, कर्ण नहीं बदलता है, शेष भुजा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब देखिए ए है
यानी थीटा किससे बन रहा है, ए पर बन रहा है। आधार आधार अब ए वाला है तो चित्र इससे, देखिए इसका चित्र इससे मान भरा जाएगा, बी वाला का इससे भरा जाएगा। तो आधार इसमें क्या है, ए सी, लिखिए ए सी। कण क्या है, ए बी। इसमें आधार क्या है, बी सी, और कण क्या है, ए बी। देखिए ए बी से भी कैंसिल, यानी ए सी बराबर बी सी। हम इसमें आगे इस चित्र पर ए सी और बी सी आपस में क्या है, बराबर है। और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए सी के सम्मुख कोण क्या है, कोण बी। अब बी सी का कोण ए, यहाँ पर लिखिएगा बराबर भुजा बराबर कोण, बराबर भुजा बराबर कोण। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या कोण ए बराबर कोण बी, इसी को सिद्ध करना था। ठीक है, देखिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट्स में, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। पहला सवाल या दूसरा सवाल का इसका मान बताइए। पहला लिखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक चीज देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी कहीं लिखा रहता है तो पूछा जाता है क्या किसका सूत्र, तो आप कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। या इसको लिखा है तो आप कहते हैं एक में जोड़ दीजिए, एक में घटा दीजिए। याद आ रहा है, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। इसी प्रकार से एक में जोड़ा गया, एक में घटाया गया। यहाँ पे एक चीज देखिए, एक संख्या ए बी या प्लस या माइनस है तो ए का वर्ग है, पहला का पहला में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, अब बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। इसी ऐसे ही समझ लीजिए। तो ये भी प्लस किया गया, माइनस किया गया। एक का एक में गुणा करेंगे तो 1, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। 1 का 1 में तो 1, प्लस का माइनस में माइनस, कास में कास स्क्वायर थीटा। एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कौन गया, कास गया। अब कास को रोकिए, 1 कौन गया, साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कास स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। जहां पर 1 माइनस साइन है क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और 1 माइनस कास स्क्वायर जगह पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, दोनों का देखिए वर्ग है तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर कास थीटा और नीचे साइन थीटा बराबर, और कॉस बटे साइन को कहते हैं हम कॉट थीटा, कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। और कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8। तो 7/8 कितनी बार है, 2 बार है। 7 सत्ते 49, 8 अठैया 64। ये क्या है, आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको काट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। काट थीटा का मान है 7/8 का होल ऑफ स्क्वायर। 7/8 कितनी बार है, 2 बार है। 7 सत्ते 49, 8 अठैया 64। क्या है आंसर, दोनों का सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। यह 5वां, 6वां, 7वां क्वेश्चन एनसीईआरटी की तरफ से 3 क्वेश्चन, ये लगभग 10 मिनट का वीडियो में बनाए हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको
अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कृपया इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए कि राजकुमार गुप्ता चैनल पर कक्षा 10 और 12वीं का मैथ का सॉल्यूशन वीडियो श्रृंखलाबद्ध वीडियो अपलोड हो रहा है। कृपया आप सभी इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।